हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि फुल मून की एनर्जी है। आज के दिन में आपने थंबनेल में देख लिया होगा, तो कलेक्टिव लेवल पे आज हम फुल मून की एनर्जी चेक करेंगे। फुल मून का क्या ओवरऑल इम्पैक्ट होगा आपके एनर्जीज़ पर, आपके पर्सन की एनर्जीज़ पर, ये हम मोनोलॉजी से चेक करेंगे। उसके बाद हम मेजर अरकाना से लेंगे कार्ड्स और कलेक्टिवली आपके पर्सन की एनर्जी चेक करेंगे। बाद में हम देखेंगे लास्ट में नेक्स्ट एक्शन और एकदम लास्ट में एंजल गाइडेंस। तो शुरू करते हैं इस रीडिंग को। और ये जो फुल मून है ये मीन राशि में है, पाइसेस एनर्जी है। और पाइशन एनर्जी क्या करती है? पाइशन एनर्जी बहुत ज़्यादा वाटरी साइन है, इमोशंस का साइन है, लव का साइन है, हारमोनी का साइन है, रीयूनियन का साइन है, बहुत ज़्यादा लग्जरी का साइन है, गुरु का साइन है, तो असेंशन भी होगा। पाइसेस जो राशि है वो गुरु के अंडर में आती है, जुपिटर प्लैनेट के अंडर में आती है। और जुपिटर प्लैनेट जो हैं हमारे गुरु देवता, वो हमारे देवताओं के गुरु हैं, तो वो कॉन्शियसनेस लेवल इंक्रीज़ करने की एनर्जीज़ भी यहाँ पर आपको फील होंगी। आप में से बहुत सारे लोग अवेकनिंग जर्नी का पार्ट होंगे, तो यहाँ पर आपको अवेकनिंग पर एक पुश मिलेगा। साथ ही साथ एंसेस्टर्स का जो रेल्म होता है वो भी ओपन होता है, तो एंसेस्टर्स के जो रेल्म है यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स भी आपको मिलेंगी। तो यहाँ पर मोनोलॉजी से हम चेक करते हैं कि कल वैसे मैंने एक रीडिंग डाली थी रात में 9-9 पोर्टल की एनर्जी पे, और उसमें भी मैंने इफ़ेक्ट बताया है। आप उस रीडिंग को भी ज़रूर देखिए और इस रीडिंग को भी ज़रूर देखिए, तो आपको कलेक्टिवली एनर्जी की गाइडेंस मिल जाएगी। सो प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मोनोलॉजी से हम देखेंगे मेरे व्यूवर्स की एनर्जी मेरे राइट साइड में और उनके पार्टनर्स की एनर्जी मेरे लेफ़्ट साइड में कैसी रहने वाली है। फुल मून इन पाइसेस, पाइशन फुल मून का क्या इम्पैक्ट होने वाला है आप दोनों की एनर्जीज़ पर कलेक्टिवली। और आपके पर्सन ने ज़्यादा कार्ड्स ले लिए हैं झट से, बट इट्स ओके। आपको अपने पर्सन को देने में आई डोंट थिंक सो कोई प्रॉब्लम होगी। आपका दिल बहुत बड़ा है। सरेंडर टू द डिवाइन। अगर अभी तक आप में से कुछ लोगों ने सरेंडर नहीं किया है, अभी भी आपको लगता है कि आप ही इस जर्नी में बेड़ा पार कर लेंगे खुद से, तो आप गलती पर हैं। आपको डिवाइन को सरेंडर करना है, चाहे आप किसी भी जर्नी का पार्ट हो। ओके, तो मेरे व्यूवर्स की तरफ मैंने पहले कह दिया था वाटर साइन है, तो इमोशंस बहुत हाई होंगे मेरे व्यूवर्स के, बहुत ज़्यादा। मतलब आपको ऐसा लग सकता है कि आप बहुत ज़्यादा, आपको रोना आ रहा है, पर्जिंग हो रही है बहुत ज़्यादा, लेग में बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है, स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। जैसे कि 9-9 पोर्टल का मैंने कल रीडिंग डाला है, एनर्जी धीरे धीरे कंप्लीशन की तरफ बढ़ रही है, 10-10 पोर्टल की तरफ बढ़ रही है। 9-9 पोर्टल का इफ़ेक्ट है क्लिनजिंग एंड कॉन्शियसनेस लेवल का इंक्रीज़। तो जो भी कर्मास हैं वो क्लिनज होंगे फटाफट से, ताकि कंप्लीशन तक आप पहुंच सके। और यहाँ पर द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम, एनर्जी जो है वो मोमेंटम गेन कर चुकी है। लुक एट द बिगर पिक्चर। अगर आप बहुत छोटी छोटी चीज़ों में उलझे हुए हैं, तो आपको बड़ा सोचना है, बड़ा देखना है और दूर तक देखना है, दूर दृष्टि। यहाँ सेजिटेरियस की एनर्जी है। सेजिटेरियस जो राशि है वो भी गुरु की राशि है। ठीक है, तो यहाँ पर गुरु की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसके अलावा यहाँ शनि की एनर्जी है, एक्वेरियस, एंड यहाँ पर शुक्र की एनर्जी है। तो ओवर एंड ऑल यहाँ शुक्र, शनि, राहु, केतु और जुपिटर की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली आपके और आपके पर्सन के ऊपर इफ़ेक्ट करेगी इस 9-9 पोर्टल के अकॉर्डिंग। आपकी एनर्जी फिर भी बहुत बैलेंस्ड है। विन विन आउटकम इज़ फॉरकास्ट। बैलेंस की एनर्जी है, हारमोनी की एनर्जी है। और कल के 9-9 पोर्टल की एनर्जी में भी हारमोनी का कार्ड आया था और लवर्स का कार्ड आया था, और यहाँ पर भी देखिए बैलेंस का कार्ड है। और यहाँ पर है शो द वर्ड द रियल मी। मैं हमेशा बोलती हूँ, यहाँ पर यू लिखा है, बट हमेशा अपने आप को दिखाएं, समाज को बताएं कि आप में क्या टैलेंट है, आप में क्या क्वालिटीज़ हैं। आपकी जो अच्छी क्वालिटीज़ हैं उसको डिलीवर करें समाज को। अगर आप बहुत अच्छे गायक हैं, म्यूजिशियन हैं, तो अपने गायकी से आप लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। आप उससे कमाए हुए धन से आप लोगों की मदद कर सकते हैं। आपको उस जो सोल पर्पज़ है आपका, उसके करीब जाने की ज़रूरत है। अगर आप डांसर हैं, उसमें अपना इंटरेस्ट है। अगर आप पेंटर हैं, पेंटिंग में आपका इंटरेस्ट है। अगर आप शेफ़ हैं या आप बहुत अच्छी कुकिंग करते हैं, तो कुकिंग में आप कुछ अच्छा कर सकते हैं। आज के टाइम में तो इंसान किसी भी चीज़ में अपने टैलेंट को ग्रो कर सकता है। अब इतना ज़्यादा सोशल मीडिया है
कि सोशल मीडिया के थ्रू आप बता सकते हैं दुनिया को कि आप में क्या टैलेंट है। ठीक है, पहले के ज़माने में ये अवेलेबिलिटी नहीं थी कि हाँ इंसान को अगर फ़ैशन डिज़ाइनर है तो फ़ैशन से रिलेटेड चीज़ें, मेकअप आर्टिस्ट है तो मेकअप से रिलेटेड चीज़ें। ठीक है, तो आपके अंदर जो भी टैलेंट है उसको आप धरती को दीजिए, दुनिया को दिखाइए कि वो क्या टैलेंट है आपके अंदर। इसके लिए प्रेरित करेगा आपको ये 99 पोर्टल का एनर्जी प्लस फुल मून का एनर्जी। तो ये गुरु की एनर्जी है ना। तो गुरु क्या करता है, गुरु क्या करता है, अपने बच्चे को पढ़ाता है, सिखाता है और आगे पुश करता है। ये गुरु का काम है। चाहे माता गुरु हो, पिता गुरु हो, टीचर गुरु हो, तो वो क्या करते हैं, अपने जो उनके शिष्य हैं, जो उनके फॉलोवर्स हैं, जो उनको मानते हैं, जानते हैं, उनका काम है उनको ऊपर ले जाना, असेंड करना। गुरु कभी डीमोटिवेट नहीं करता, गुरु कभी नीचे नहीं धकेलता। गुरु अगर आपके लाइफ में है तो वो आपको ऊपर ही ले जाएगा, उससे आपको कुछ ना कुछ ज्ञान ही प्राप्त होगा। ठीक है, उसकी डांट में भी आपको ज्ञान प्राप्त होगा। तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो आपके गुरु की एनर्जी है, और गुरु आपके एंसेस्टर्स भी होते हैं, गुरु आपके ईष्ट भी होते हैं। तो आप जिसको भी अपना गुरु मानते हैं उनको प्रे कीजिए इस पोर्टल में और इस फुल मून में। ये मोनोलॉजी की एनर्जी है आपकी तरफ की, और आपके पर्सन की एनर्जी चेक कर लेते हैं। पहला कार्ड है कम्युनिकेशन इज की। दूसरा कार्ड है, देखिए ब्लू कलर बहुत आ रहा है ना। ब्लू कलर किस चीज़ का है, थ्रोट चक्रा का, राइट। सो ब्लू कलर की एनर्जी यहाँ पर स्ट्रांगली निकल कर आ रही है। फिर ये ले लिया मैंने ना। अब यहाँ पर है अगेन, देखिए योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज एंड अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक। यहाँ हार्ट चक्रा, थर्ड आई चक्रा एंड थ्रोट चक्रा की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग। और आपके पर्सन की तरफ जो बॉटम ऑफ द डेक है वो आया है, क्या आया है, कहाँ गया, हाँ, अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। मैंने रख दिया, बाद में याद आया। सो यहाँ पर देखिए एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, ये जो एनर्जी है ये एक्चुअली में फुल मून की एनर्जी होनी चाहिए, बिकॉज ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट कार्ड है। और पावरफुल चेंज कब आता है, जब कोई ग्रहण लगता है आपके लाइफ में, आपके लाइफ में अंधेरा छा जाता है। ये देखिए अंधेरा छाया हुआ है, लेकिन रोशनी बिखर रही है पीछे से। मतलब आपका जो टैलेंट है, आपकी जो क्रिएटिविटी है, आपका जो लव है, आपके अंदर जो भगवान ने डिवाइन एनर्जी दी है, उसको थोड़ी टाइम के लिए डार्क नाइट ऑफ द सोल से तो गुजरना पड़ता है, लेकिन उसके बाद धरती को जो एक ब्राइटनेस मिलती है वो पावरफुल होती है। और ये एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, ये आप में से कई लोग लाने वाले हैं, स्पेशली आपके पार्टनर्स आप ला चुके हैं। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड, आपके पर्सन के कमिटमेंट्स को चेक किया जाएगा, उनके लाइफ में उन्होंने कितना ग्रो किया है। परीक्षा है, हाफ ईयरली या एनुअल जो भी है, बट इनकी परीक्षा ज़रूर है। और इनकी परीक्षा ये है कि आपने अवेकनिंग प्रोसेस में कितने नंबर पाए, पास हुए डिस्टिंक्शन से या अटक गए बीच में। अगर ये अभी भी 3D की चीज़ों में अटके होंगे, मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा काम, मेरा पैसा, मेरा प्रॉपर्टी, तो यहाँ पर ये फेल हो सकते हैं। अगर ये डिवाइन से अलाइनमेंट में है तो 3D की चीज़ों से, मोह माया से थोड़ा सा डिटैच होंगे, थोड़ा सा। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं छोड़ेगा क्योंकि धरती पर रहना है, बट डिटैचमेंट होगी और भगवान की तरफ इनको अलाइनमेंट में लेकर जाया जाएगा। और इनको ये भी बताया जाएगा कि आपको चूज़ क्या करना है, आपको किस चीज़ों को चूज़ करना। अगर आपके लाइफ में आप हैं और आपके पर्सन किसी अदर सिचुएशन में उलझे हुए हैं आपको छोड़कर, तो यहाँ पर उन्हें बताया जाएगा कि आप कहाँ पे गलत हैं, क्या चीज़ें आप गलत कर रहे हैं। तो यहाँ पर उनकी कमिटमेंट भी टेस्ट की जाएगी और उनको गाइडेंस भी दी जाएगी। इनको बताया जा रहा है अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक। बहुत ले लिया, अब दो। क्या दो, समाज में दो। अपनी जो भी आपके अंदर टैलेंट है, जो डिवाइन ने आपको दिया है, वो आप समाज में दो। आप किस लिए आए हो धरती पर, ठीक है। उन चीज़ों का अचार डालने तो आए नहीं ऑफ कोर्स कि हाँ मैं आया धरती पर और मैं सब भूल गया, मेमोरी डिलीट हो गई और उसके बाद अब बस अपनी फैमिली, अपना एक छोटा सा सर्कल बनाया है, उसी में घुट रहे हैं, मर रहे हैं, जी रहे हैं। ऐसा करने नहीं आए हो आप, आम पर्सन की तरह आप नहीं आए हो। अगर आपके अंदर भगवान ने आपको कुछ दिया है तो उसको आपको देना है समाज को, ये इनको बताया जाएगा। कम्युनिकेशन इसकी, बहुत सारे लोगों को मैसेजेस रिसीव होंगे, जिन जिन को रिसीव होंगे ज़रूर से बताना गाइस। एंड पर्सनल इशू रीचेज रेजोल्यूशन। अगर आप में से कई लोग मैरिड हैं, सेपरेशन में हैं, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, सेपरेशन में हैं किसी पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से, तो यहाँ पर आपका सॉर्ट आउट भी होगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर मोनोलॉजी से नज़र आ रही हैं।
अब मैं देखूंगी फटाफट से मेजर अरकाना। मेजर अरकाना से हम लेंगे 5 कार्ड्स। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। 5 कार्ड्स। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव एनर्जी क्या होगी? कौन है भाई? लो कर लो बात, आना होगा तो आ जाएगा, आना तो चाह रहा है। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज, फुल मून की एनर्जी क्या होगी? प्लीज़ गाइड करें। 5 कार्ड्स। लो, डेथ को रख दिया तो टावर महाराज आ गए। जिसको आना होता है वो आ ही जाता है, मतलब बेड़ा गर्क होना ही था पहले कार्ड से तो हो गया। मैंने बचाने की कोशिश की थी गाइस। अब कौन आ रहा है? लो, इनकी कमी थी, इनको भी ले लेते हैं, नहीं वापस आएंगे। भी आ गए हैं तो राधे कृष्ण भी हमें दर्शन दे दें, या महादेव दर्शन दे दें, कोई तो दे दे। जस्टिस, शनि राहु केतु की एनर्जी है यहाँ पर। स्ट्रेंथ, प्लीज़ आ जाएं कोई तो। चलो, महादेव मेरी बात कभी नहीं टालते हैं, इसीलिए इनको भोलेनाथ कहा जाता है। ये मेरी बात कभी नहीं टालते, टच वुड नज़र ना लगे भाई, ऐसी ही बात मानते रहे मेरी। और 10 स्टार की एनर्जी है। माँ शक्ति भी आ गई, मतलब यहाँ शिव शक्ति की एनर्जी है, माँ तारा की एनर्जी है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों के पर्सन आने वाले हैं वापस आपके लाइफ में। स्पेशली ये फुल मून आपके पर्सन को लेकर आएगा। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी एनर्जी है गाइस। और मैंने रिक्वेस्ट की थी महादेव से, और तुरंत मेरी जो रिक्वेस्ट है, अर्जी मेरी लग जाती है। यहाँ पर जो चीज़ें हैं, देखिए पहला ही कार्ड डिस्ट्रक्शन से शुरू हुआ है, मतलब महादेव की एनर्जी यहाँ पर तांडव रूप में आपको दिखेगी। इस फुल मून का इम्पैक्ट है, महादेव की जो एनर्जी है तांडव रूप में दिखेगी ही दिखेगी। साथ ही साथ ये जो चीज़ें हैं, यहाँ पर नेगेटिविटी का ख़ात्मा होगा। आपके पर्सन के लाइफ में जो भी नेगेटिविटीज़ हैं, उनकी ईगो हो, उनका घमंड हो, उनका कोई फियर हो, उनका कोई अटका हुआ पिछले जन्म का कर्मा हो, जो भी चीज़ें हैं जो अटकी हुई थी, स्टक थी, नहीं निकल रही थी उनके लाइफ से, स्टबन नेचर की वजह से, ज़िद्दीपने की वजह से, वो चीज़ें क्लींस की जाएंगी इस 99 पोर्टल में। जैसे होता है ना कि आप अगर अपना घर 6 महीने के लिए छोड़कर चले जाओ और 6 महीने बाद आओ, तो उस घर की, देखिए यहाँ पर एक शक्ति आ गई है डिवाइन की, और आपको कुछ बताना चाहते हैं। चलिए, जो कार्ड्स आएंगे उससे पता चलेगा। यहाँ पर मैं आपको ये बता रही थी, क्या बता रही थी मैं भूल गई। हाँ, जैसे आप 6 महीने अपना घर बंद करके चले जाएं और जब आप वापस आते हैं तो आप क्या देखते हैं कि घर पर गजब की मिट्टी पड़ी होती है, जैसे पता नहीं आपके घर में पूरे दुनिया का धूल मिट्टी आके भर गया हो। उसको फिर आपको साफ़ करने में उतना समय नहीं लगेगा जितना कि आप डेली साफ़ करते हैं तो लगेगा। मतलब डेली साफ़ करते हैं तो आपको 5 मिनट लगेंगे, 10 मिनट लगेंगे, आधा घंटा लगेगा। बट अगर आप 6 महीने बाद अपना घर खोलते हैं तो आपको कम से कम 3-4 घंटे लग जाएंगे। सारी बेडशीट चेंज करनी पड़ेगी, सारे रैक साफ़ करने पड़ेंगे, सारे विंडो साफ़ करने पड़ेंगे, सारे अलमीरा साफ़ करने पड़ेंगे, सारा घर साफ़ करना पड़ेगा आपको, राइट। तो यहाँ पर जो जमी हुई मैल है उसको हटाया जा रहा है। ये आप समझ रहे हैं, मैं आपको एग्जाम्पल से बता रही हूँ। ये एनर्जी ये बताना चाह रही है कि जो चीज़ें बहुत टाइम से स्टक हैं, जो चीज़ें आपको लग रहा है कि यार इसका रियूनियन हो गया, उसका रियूनियन हो गया, मेरा क्यों नहीं हो रहा है, मेरा पार्टनर क्यों नहीं बदल रहा है, मेरे पार्टनर के लाइफ में चेंज क्यों नहीं आ रहा है, मेरा पार्टनर क्यों अटका पड़ा है, तो यहाँ पर उनकी जो नेगेटिविटीज़ हैं, जो कि नहीं करेक्ट हो रही हैं, जो कि नहीं वो छोड़ने के लिए रेडी हैं, उन चीज़ों को शनिदेव, राहु केतु और शिव शक्ति की एनर्जी निकालेगी। वो जमी हुई धूल को साफ़ करेगी, राइट। तो ये जो एनर्जीज़ हैं ये बहुत पावरफुल हैं और स्ट्रेंथ की एनर्जी है। तो यहाँ पर इतनी शक्ति इनको दी जाएगी कि ये लड़ें, थोड़ा सा लड़खड़ाएंगे लेकिन हाँ लड़ेंगे। और इन चीज़ों में महादेव की शक्ति, माँ काली की शक्ति, माँ पार्वती की शक्ति उनके साथ है, उनको प्रोटेक्शन दे रही है, उनके साथ है 24/7। ये भी मैं आपको बता दूँ। अब मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ इन सभी कार्ड्स को। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। गाइस, फुल मून की रीडिंग है, थोड़ी बड़ी हो सकती है, काइंडली एडजस्ट। द टावर क्यों आया है? इनके फाइनेंशियल लाइफ, इनकी फैमिली लाइफ में टावर मोमेंट नज़र आ रहा है, द वर्ल्ड।
अगर इनके लाइफ में ये धोखा दे रहे थे तो वहाँ पर भी टावर मोमेंट आ सकता है। यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि अगर ये चीटिंग कर रहे थे, धोखा दे रहे थे, बैकआउट कर रहे थे, आपको ना अपना कर 3D की चीज़ों में अटके हुए थे, तो ये चीज़ें जो हैं ये ख़त्म होंगी। एंड इनको गिल्ट होगा खुद पर कि मैंने गलत किया या मेरे से कोई तो गलती हुई है जिसका ये ख़त्म ही नहीं हो रहा, ये जो कर्मा साइकिल है। स्लीपलेस नाइट हो सकती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मिल सकता है। इस 99 पोर्टल में आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से गुजरना पड़ सकता है। कोई बड़ी कर्मा साइकिल यहाँ पर जो बहुत टाइम से अटकी हुई थी वो रिलीज़ होगी, और ये रिलीज़ अगर ये खुद से नहीं कर पा रहे हैं तो डिवाइन इंटरवेंशन हो सकता है, डिवाइन उसमें इंटरफेयर करके रिलीज़ करवा सकती है। क्यों आए भाई बरगंडी, कैसे हो, हाल चाल ठीक है? रबड़ी मलाई खाए कि नहीं? बनारस में रहता है ना बरगंडी, तो रबड़ी तो खाएगा ही। प्लीज़ गाइड करें, क्यों आए हैं आप? एक कार्ड और आया है, 2 आए हैं। देखिए यहाँ पर जो चीज़ें निकल कर आई हैं, फुल मून में आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी हो सकती है, लविंग एनर्जी हो सकती है। जिस सिचुएशन में अटके हैं, जो नेगेटिविटीज़ हैं, वहाँ से मूव ऑन करेंगे, उन चीज़ों को क्लियर करेंगे। प्लस इनके लाइफ में अगर धन दौलत ही सब कुछ था, लग्जरी ही सब कुछ था, इनका इमेज ही सब कुछ था, किसी चीज़ का भी अगर इस धरती पर आने के बाद इन्हें घमंड था, तो वो घमंड यहाँ पर एंजल्स और जो डिवाइन है वो ब्रेक कर सकती है। क्योंकि एंजल्स ने इनको इसलिए नहीं भेजा है आपके पर्सन को और आपको, क्योंकि आप लोग स्पिरिचुअल हैं, तभी आप रीडिंग्स देख रहे हैं, तभी आप डिवाइन से अलाइनमेंट वाली चीज़ें देख रहे हैं, वरना दुनिया में देखने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर आप कुछ जानते होंगे, डिवाइन पर ब्लेसिंग्स आपको मिली होंगी, डिवाइन पर आपको बिलीव होगा, मैजिक पर बिलीव होगा, मिस्टिसिज्म पर बिलीव होगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बिलीव होगा, स्पिरिचुअलिटी पे बिलीव होगा, तभी आप बैठ के रीडिंग्स देख रहे हैं। तो यहाँ पर एंजल्स आपको ये गाइड करना चाह रहे हैं कि अगर आपको उन पर फेथ है तो वो आपके लिए वो हर काम कर रहे हैं जो उनको करना है, जो गाइडेंस उनको देनी है आपको और आपके पर्सन को, वो लगातार दे रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर डेविल का कार्ड नेगेटिविटीज़ से बाहर आने की एनर्जी है। न्याय का कार्ड आया है, जस्टिस क्यों आया है? आप में से बहुत सारे लोगों के पर्सन अगर थर्ड पार्टी में हैं या मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट किए हैं या शादी नहीं कर रहे हैं बिकॉज ऑफ कास्ट, कल्चर, ट्रेडिशंस, या किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, या पेरेंट्स की इशू है, या किसी तरह की हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो ये उस सब चीज़ों से बाहर निकल जाएंगे, उन बर्डन से बाहर निकल जाएंगे जिन बर्डन्स की वजह से ये आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। अब ये आपकी तरफ एक प्रॉपर डिसीजन लेंगे, जो डिसीजन इन्हें बहुत पहले ले लेना चाहिए था। जस्टिस के लिए नंबर 8 आ गया है और 8 आ गया। आप नोटिस कीजिए ये चीज़, जस्टिस शनि की एनर्जी है, शनि का नंबर होता है 8 और यहाँ पर आया है 8-8, मतलब 8-8 पोर्टल की एनर्जी का इफ़ेक्ट अब आपको 9-9 पोर्टल के साथ मिक्सअप होकर दिखेगा। कर्मा साइकिल हैविली रिलीज़ होगी, कंप्लीशन की तरफ बढ़ेगी। तो ये 8-8 की एनर्जी है गाइस। बहुत सारे लोगों को मैसेजेस रिसीव होंगे, न्याय मिलेगा आपको। जो न्याय आप डिमांड किए हैं 8-8 पोर्टल में, जो चीज़ें आपने मैनिफेस्ट करी हैं 8-8 पोर्टल में, उसका रिजल्ट आपको दिखेगा। स्ट्रेंथ का कार्ड आया है एंजल्स, क्यों आया है? देखो देखो क्या बताना चाहते हैं। किंग ऑफ कप्स, यहाँ से देखो फिर से डेथ आ रहा है, तो डेथ की एनर्जी तो है भाई, आज स्ट्रॉन्ग है एनर्जी डेथ की। समथिंग इज़ गोइंग टू एंड, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, इसको हम ले ही लेते हैं वरना ये बार बार आएगा। यहाँ पर देखिए स्ट्रेंथ आया शनि के बाद, ठीक है, और यहाँ पर शनि ने क्लैरिफाई किया, जस्टिस ने क्लैरिफाई किया है। साथ ही साथ यहाँ पर आप नोटिस कीजिए 9-9 की एनर्जी है, 9-9, अभी 8-8 आया था, अब 9-9 आया। 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, इनको हिम्मत मिलेगी इस 9-9 पोर्टल में कि ये क्लिंस करें चीज़ों को। अपनी लाइफ में जो इन्होंने गंद फैला रखी है, जो इन्होंने समेटना है सारी चीज़ें, जो चीज़ें उन्होंने गड़बड़ करके रखी हैं और उन चीज़ों से चिपक भी गए हैं कि नहीं अब ये सब मेरा है, तो इनको इन सब चीज़ों से डिटैच किया जाएगा। तो 9-9 पोर्टल की जो इफ़ेक्ट है वो भी यहाँ फुल मून पर आपको दिख रही है।
और ये जो इफ़ेक्ट है इसमें शनि जी का बहुत बड़ा रोल होगा। कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होंगे, यहाँ न्याय होगा, उसके लिए चाहे किसी भी हद तक जाना पड़े। अब आते हैं मेन कार्ड पे। जय हो महादेव, जय हो शिव शक्ति। यहाँ पर शिव शक्ति की एनर्जी आपको क्या बताना चाहती है? मेमोरीज ऑफ लव, 6 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एम्प्रेस, सन, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर शिव शक्ति की एनर्जी बहुत कुछ बता रही है। जो मैरिड कपल्स ये रीडिंग देख रहे हैं, जिनके हस्बैंड या वाइफ सेपरेशन में है, उनके लाइफ में अगर आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ कार्मिक्स हैं, तो यहाँ पर आप अगर किसी कोर्ट केस से गुजर रहे हैं, किसी बंधन में बंधे हैं जिसमें आप बहुत परेशान हैं, टॉक्सिक एनर्जी है, वो रिलीज़ हो जाएगी। वहाँ पर आपका डिवोर्स फाइनल हो सकता है, वहाँ से आपको छुटकारा मिल सकता है। अगर आप किसी ऐसे मैरिज में हैं जिसमें आप रीयूनाइट होना चाहते हैं, आपका पर्सन किसी तरह के कार्मिक में फंसा हुआ है, तो वो थर्ड पार्टी रिलीज़ हो जाएगी और आप दोनों का रीयूनियन हो जाएगा। तो ये शिव शक्ति की एनर्जी यहाँ पर बता रही है। कुछ लोगों के लाइफ में बच्चे कारण बनेंगे रीयूनियन का, बच्चे की वजह से या फैमिली मेम्बर्स की वजह से रीयूनियन पॉसिबल है। अब आते हैं लवर्स की एनर्जी पे। जो लव लाइफ में है, स्पेशली अगर आप डिवाइन कनेक्शन में डील कर रहे हैं, तो आपका रीयूनियन होने वाला है। आपका पर्सन आपके बारे में सोच रहा है, विचार कर रहा है, मिस कर रहा है, आपको अप्रिशिएट कर रहा है, और आपकी तरफ सूर्य की एनर्जी है जो कि एक्शन को दिखाता है। तो यहाँ पर एक्शन की एनर्जी नज़र आ रही है। और कई लोगों के लाइफ में फाइनेंशियल बर्डन बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ फाइनेंशियल बर्डन आपके पर्सन का रिलीज़ होने वाला है। अब माँ तारा को क्लैरिफाई कर लेते हैं, प्लीज़ गाइड करें। जो चीज़ें बहुत टाइम से अटकी पड़ी थी, बहुत समय से, वो पूरी होने वाली है। न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है, तो माँ तारा आपके विशेस को पूरा करने वाली हैं गाइस। तो ये एनर्जी निकल कर आई है कलेक्टिवली फुल मून की। अब हम देखेंगे नेक्स्ट एक्शन। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स की तरफ इस फुल मून का इफ़ेक्ट क्या होगा, क्या एक्शन ले सकते हैं मेरे व्यूवर्स की तरफ उनके पार्टनर्स, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपकी तरफ आपके पार्टनर्स का? नेक्स्ट एक्शन 7 नंबर इम्पॉर्टेंट है गाइस। ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस, बॉटम ऑफ द डेक है। वी हैव पावर, वी हैव सन, अगेन स्ट्रेंथ एंड सन की एनर्जी है। वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव 7 ऑफ कप्स। यहाँ पर पहला कार्ड 7 ऑफ कप्स का आया है। यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन अगर कन्फ्यूजन में थे, तो ये अपने डिवाइन जो एनर्जी, जो डिवाइन गाइडेंस मिल रही है, यहाँ पे आपको 2 फिनिक्स दिख रहे होंगे, तो फिनिक्स राइजिंग की एनर्जी है। मतलब जो इनको ज्ञान मिला है, जिस पर्सन के साथ आने में इनको ज्ञान मिला है, ग्रोथ मिली है, अबंडेंस मिला है, डिवाइन से अलाइनमेंट मिली है, उस पर्सन के साथ ये आगे बढ़ने वाले हैं या वाली हैं। ये उन्हें चूज़ करने वाले हैं। बहुत समय आपने वेट किया है, थोड़ा सा और इंतज़ार कीजिए, आपकी तरफ कोई बड़ा एक्शन होने वाला है, पावरफुल एक्शन होगा ये। लेट्स चेक क्यों आया है 7 ऑफ कप्स नेक्स्ट एक्शन में। मैंने कहा ना, होप रखिए, यहाँ पर होप रखिए, जो होगा वो बेस्ट होगा आपके लाइफ में, ये आपको चूज़ करेंगे, ये एनर्जी है। वेटिंग गेम क्यों आया है? 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों आई है? किस चीज़ का वेट? मेमोरीज ऑफ लव, यूनियन, और हमारे पास है कर्मा। यहाँ पर आपके पर्सन वही डिसाइड करेंगे, वही एक्शन लेंगे जिस चीज़ का आप वेट कर रहे हैं। आपके साथ अगर इनका कर्मा साइकिल है इस लाइफ में, सोलमेट कनेक्शन है, डिवाइन कनेक्शन है, या कार्मिक कनेक्शन भी है, अगर आपके साथ इनका पेंडिंग कर्मा है, तो ये आपको कमिटमेंट देंगे। मेमोरीज ऑफ लव की एनर्जी है, स्पिरिचुअल यूनियन। किस चीज़ का इंतज़ार है मैंने पूछा था, और ये 4 कार्ड्स यहाँ पर निकल कर आए हैं। तो ऑब्वियसली एक और आया है हार्ट चक्रा। यहाँ पर आपको ग्रीन एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही होगी। ग्रीन एनर्जी कप्स की एनर्जी है, और कप्स का एनर्जी वाटर साइन में आता है, और वाटर साइन में पाइसेस में फुल मून है, और पाइसेस वाटर साइन है।
तो यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं कि मैम मीन राशि में है तो क्या ये रीडिंग सिर्फ मीन राशि के लिए? नहीं, मीन राशि में चंद्रमा है, ठीक है, रीडिंग सबके लिए होती है। फिर सन की एनर्जी क्यों आई है एंजल्स, क्या बताना चाहते हैं? वाओ वाओ, ज़बरदस्त एक्शन है। थर्ड पार्टी पे एक्शन हो सकता है, आपकी तरफ पॉजिटिव एक्शन है, स्टैंड लेने की एनर्जी है, इसीलिए पावर का कार्ड आया है। तो खुश हो जाइए गाइस, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं। ऑब्स्टिकल का कार्ड क्यों आया है, इसे भी हम पूछ ही लेते हैं। कैसा ऑब्स्टिकल एंजल्स? नेक्स्ट एक्शन में ऑब्स्टिकल्स ख़त्म हो जाएंगे, ख़त्म होंगे ऑब्स्टिकल, डेथ एंड फुलफ़िल होगी आपकी इच्छाएं। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस का कार्ड है। तो मैंने सभी कार्ड्स को क्लैरिफाई कर दिया है, पावर को इसलिए नहीं किया क्योंकि सन ने उसको क्लियर कर दिया। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। 7 नंबर इंपॉर्टेंट है गाइज, इस रीडिंग को देखने के बाद, टाइमलेस रीडिंग है, 7 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। देखते हैं एंजल्स आपको आज के दिन में क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। एंजल्स की गाइडेंस क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए? पहला कार्ड है आपके लिए, मेडिटेशन ब्रिंग आंसर। मेडिटेशन ज़रूर करें, लेट गो करें चिंता को। चिंता चिता के समान है, चिंता नहीं करनी चाहिए। अबंडेंस आपके लाइफ में 99 पोर्टल अबंडेंस लेकर आएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस लेकर आएगा, को डिपेंडेंसी से निकालेगा। अपॉर्चुनिटी, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आएगा। लुक फॉर अ साइन, एंजल्स आपको किसी तरह की साइंस, ड्रीम्स, सिंक्रोनिसिटीज़ दिखाएंगे। जिस ड्रीम्स का मीनिंग जब आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे या गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये ड्रीम बहुत शुभ है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ, सक्सेस लेकर आने वाला है। साथ ही साथ यहाँ अबंडेंस और अपॉर्चुनिटी दोनों की एनर्जी है। तो यहाँ पर ये जो 99 पोर्टल है और ये फुल मून है, ये आपके लाइफ में ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटीज़ दोनों लेकर आने वाला है। चिंताओं को लेट गो करें और मेडिटेशन ज़रूर करें। और मेडिटेशन में पूजा पाठ के दौरान एंसेस्टर्स को ज़रूर से याद करें और उनसे ब्लेसिंग्स लें। सो ये थी फुल मून की रीडिंग। होप आपको गाइडेंस मिली होगी। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।